प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आपका जो समय सारणी थी वो समय सारणी आपकी 1 बजे मुझे क्लास के लिए आनी थी। थोड़ी सी समय लग गई, खैर वो बाधा नहीं होनी चाहिए, वो धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ जाएगी। इट मीन्स कि वो कल से ये दिक्कतें आपके पास नहीं आएंगी। चलिए, आज जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि क्लास जो है आपका थियोरेटिकल पार्ट आपकी ऐप पर होगी, बाकी शेष क्लास जो होगी आपकी यूट्यूब पर होगी। लेकिन आज जो ये थियोरेटिकल पार्ट ही है, लेकिन ये यूट्यूब पर ही है हम लोग, है ना। तो आज जो है हम लोग मैथ्स का पार्ट ही देखने वाले हैं, क्योंकि 1 बजे जो आपकी समय सारणी दी गई थी वो मैथ्स का ही था। तो 1 से अभी 1:30 हो रही होगी, आई थिंक ना, 30 हो रही होगी। तो ये चीज़ को जैसा समझेंगे आप लोग कि थोड़ी सी दिक्कतें आ गई। आइएगा, चलेंगे बिना देर की। हम लोगों ने मैथ्स में प्रतिशत, इट मीन्स परसेंट चैप्टर जो होती है आपके सिलेबस की, उसे हम लोगों ने समाप्त कर लिया बारीकी पूर्वक। पहले थियोरेटिकल पार्ट, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, बेसिक क्वेश्चंस को। उसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्नों की सूचियां देखे थे, और उसके बाद जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उस प्रश्नों की भी सूचियां हम लोगों ने देखा था। ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हल हो गई होगी, जब घर में अपनी कॉपी को, अपने बुक को जब बना रहे होंगे तब। आइए अब चलते हैं। आज एक न्यू चैप्टर आपके आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन्स लाभ एवं हानि। तो इसे हम लोग प्रारंभ करेंगे। और जिस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि फार्मूला से हम लोग को दूर रहना है, इट मीन सूत्र से हम लोगों को दूर रहनी है। ऐसा नहीं मैं आपको सूत्र बताता नहीं हूँ, मैं सब कुछ आपको देता हूँ, सूत्र बता देता हूँ, थियोरेटिकल पार्ट में अच्छे से बारीकी से बता देता हूँ, लेकिन सूत्र का प्रयोग कम से कम करनी है, कॉन्सेप्ट का ज़्यादा करनी है। चूँकि जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ही जो है ना आपकी मदद करेगी। सूत्र और ट्रिक वो सीमित क्वेश्चनों को हल करने हेतु होता है, इसलिए मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ, है ना। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे होंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, कमेंट उसके बाद ही रीड कर पाएंगे हम लोग। चलिए, आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर, जो न्यू चैप्टर है हम लोग का, उसे प्रारंभ करने के लिए। लेकिन उसके पहले 1 सेकेंड रुकेंगे आप लोग। हाँ जी, चलिए, हम लोग जो आज प्रारंभ करने वाले हैं, तो उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लोग क्या कहेंगे सर, लाभ एवं हानि। इस अध्याय को, इस चैप्टर को हम लोग को बारीकी पूर्वक और अच्छे से पढ़ने का प्रयत्न करनी है और प्रयास करनी है हम लोग का, है ना। चलिए, आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं लाभ एवं हानि को पढ़ने की ओर। तो लाभ एवं हानि, सर लाभ एवं हानि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लाभ है क्या, हानि सर है क्या, है ना। ये छोटी सी की चीज़ें हैं। तो लाभ मतलब वो कि जो आप कोई वस्तु आपके पास है, उसका जो क्रय मूल्य आपने रखा है, जो उसका बेसिक मूल्य होगा, जो मूल्य इसका निर्धारण कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद जब मार्केट जाते हैं बेचने के लिए, तो हम लोगों को पता है कि कोई वस्तु है, अगर मेरे पास ये पेन है, इसका मूल्य हम लोगों ने अपने मन से रखा कि ये जो पेन है ये 10 रुपये में बिकनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग मार्केट गए तो मार्केट में देखे कि सारे लोग, जितना भी व्यापारी लोग थे, इस पेन को 12 रुपये में बेच रहे थे। तो हम लोग का भी थॉट रहेगा क्या कि इसे 12 रुपये में ही बेचा जाए, नहीं। इसका मतलब है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगी, इसका जो सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग मतलब सर कि विक्रय मूल्य जो होगी वो क्या होगी सर, वो 12 रुपया ही होगी। लेकिन मार्केट में एक चीज़ और देखा गया कि 12 रुपया तो इसका मूल्य था सर, लेकिन इस मूल्य में 15 रुपया अंकित करके, मतलब लिख कर 15 रुपया बेचता था कि 15 रुपया देखिए इसका मूल्य है, हम इससे जो है ना आपको 10% जो है ना छोड़ रहे हैं, और उसके बाद आपको हम दे रहे हैं, या फिर 10% कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ करके। तो जब जो इसका मूल्य हम लोग निर्धारण किए, सपोज 15 रुपया किए, तो ये हो गए अंकित मूल्य। जो इस पर लिखाया गया मूल्य होगा उसे बोलते हैं अंकित मूल्य, 15 रुपया। जो ये बिका उसे बोलेंगे विक्रय मूल्य। सपोज 12 रुपया में बिका तो विक्रय मूल्य, है ना। उसके बाद जो इसका मूल्य हम लोग निर्धारण किए थे बेसिक मूल्य, उसे बोलेंगे क्रय मूल्य, है ना। ये 3 चीज़ों पर ये निर्भर होती है। और अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा मूल्य पे आपकी बिकी तो लाभ हो गई, और जो क्रय मूल्य है इतना भी नहीं बिक पाई आपकी, इससे कम मूल्य पे मिली तो हानि हो गई। ये चीज़ें हैं। आइए सवाल की ओर हम लोग चलेंगे तो आपको समझ में आएगी। आइए थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद सवाल की ओर तो खैर हम लोग चलेंगे ही। आइएगा, देखते हैं हम लोगों को देखनी ये है कि सर, जैसे आपने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन लाभ एवं हानि से हम लोगों को प्रारंभ करनी है सर। तो इसमें मैंने बताया आपको 3 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। क्या क्या सर? पहला करना पड़ेगा आपको सीपी। क्या करना पड़ेगा सर? सीपी। सर सीपी क्या होता है, आइए उस पर भी बात करेंगे। सीपी मतलब क्रय मूल्य। सीपी मतलब सर क्रय मूल्य होता है ना, सीपी मतलब क्रय मूल्य होगा आपकी।
आएगा। उसके बाद एक और चीज़ और होगी, ये अनुपातिक चीज़ों पर हम लोग तुलना करेंगे, ध्यान रहेंगे। ये CP मतलब क्रय मूल्य, उसके बाद होगी SP। SP मतलब सर, SP मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। क्या होगी सर? विक्रय मूल्य होगी आपकी, है ना। और एक मूल्य होगी, अभी जो मैं आपको बता रहा था, सिखा रहा था, तो 3 मूल्यों की चर्चा कर रहे थे, तो एक और मूल्य जो होगी उसे हम लोग कहेंगे CP मतलब कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स क्रय मूल्य। SP मतलब सेलिंग प्राइस, इट मीन्स विक्रय मूल्य। और उसके बाद होगी MP। क्या होगी सर? MP होगी मतलब अंकित मूल्य। क्या होगी सर? अंकित मूल्य आइएगा। आप देखिए कुछ चीज़ों को इसमें समझनी है आपको, उसके बाद हम तीनों के बारे में बारीकी से बताएंगे आपको। क्या समझनी है सर? कि ये जो CP और SP है, इट मीन्स ये जो आपको दिख रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसके बीच का जो अंतर होगा ना, वही या तो लाभ होगा, वही या तो क्या होने वाली है? आपकी हानि होने वाली है। परेशान थोड़ा सा भी नहीं होंगे। अगर थोड़ी बहुत भी परेशानी आपको लग रही है तो परेशान नहीं होंगे, धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब तक आपको समझ में आ जाएगी। थियोटिकल पार्ट को खत्म होते होते आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो डिफरेंस होगी या बीच का जो अंतर होगी, वो क्या कहलाने वाले? लाभ या हानि। लाभ या हानि। और ये विक्रय मूल्य जो है और ये जो अंकित मूल्य है, इसके बीच का जो अंतर कहलाएगा ना, उसी को बोलेंगे डिस्काउंट। क्या बोलेंगे सर? डिस्काउंट मतलब सर छूट, मतलब छूट कहलाएगी। क्या? छूट कहलाएगी सर। खैर आपके जो सिलेबस में डिस्काउंट एक सेपरेट जो है ना चैप्टर है, लेकिन इसका ये पार्ट है, तो इसके पार्ट में ही हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है सर। आएगा धीरे जब आगे बढ़ जाएंगे तो सब कुछ देखने के लिए आपको लोगों को मिलेगा। आइए आप कुछ एक एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिए सर। एग्जाम्पल क्या समझनी है? एग्जाम्पल देखिए इस प्रकार से आप समझे एग्जाम्पल को, किस प्रकार से सर? आइए ध्यान दीजिए ना। सपोज यहाँ पर ही लिखते हैं ताकि यहाँ पर समझ में आपको अच्छे से आएगी। यहाँ पर देखेंगे सर, कोई वस्तु है आपके पास, उस वस्तु को आप बेचने के लिए मार्केट गए, कुछ ना कुछ उसका अंकित मूल्य रखेंगे आप, मतलब उस पर कोई ना कोई मूल्य लिख कर लेके जाएंगे उसको, नहीं उसे बोलेंगे हम लोग अंकित मूल्य, ठीक है। जो मूल्य हम उस वस्तु पर लिख कर जा रहे हैं, सपोज एक वस्तु हम लोगों ने क्या किया कि मुझे क्या करनी थी? अंकित मूल्य की। देखते हैं इधर अंकित मूल्य किस प्रकार से होगी, विक्रय मूल्य किस प्रकार से होगी, और क्रय मूल्य को किस प्रकार से हम लोग गणना करते हैं। सपोज हम लोग क्या किए कि एक कार लेकर गए हम लोग मार्केट बेचने के लिए, है ना। कार लेकर गए बेचने के लिए सर। जब कार हम लोग बेचने के लिए गए तो हुआ क्या कि इस कार का मूल्य हम लोगों ने रखा, क्योंकि ये कार हम लोग बहुत पहले शोरूम से खरीद लिए थे, ये कार पुराना हो गई थी। इस कार को बेचने के लिए गए, वो सोचे क्या इस कार को बेच के कोई और कार अन्य न्यू कार जो हम लोग खरीदेंगे। जब इस कार को हम लोग बेचने के लिए गए तो इसका मूल्य हम लोगों के द्वारा रखा गया। कितना रखा गया जानते हैं? हम मूल्य रखे हम लोग इसको 150। कितना रखे? 150 रुपीस इसका मूल्य रखा गया, ठीक है सर। जब 150 रुपया मूल्य हम लोग रखे इस कार को, तो जब मार्केट में लेकर गए तो मार्केट वाले बोले क्या कि 150 रुपया मूल्य है, 150 रुपया हम इसका जो है नहीं देंगे। तो हम लोग सोचेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं देंगे कोई और देगा, फिर उसको बेच दे कोई और। आप बहुत सारे लोग आए नहीं दिए, तब मन में इमेज बना कि कुछ कम कर देते हैं। वही कम करने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं, मतलब छूट करते हैं। तो उसको आप जो खरीदने के लिए आएंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक हम लोग बेचने में लगे थे, नहीं बिकी। अब जो अंतिम समय थी बोले जब आए थे सर तो बेची देनी थी, तो कुछ डिस्काउंट देंगे, कुछ छूट देंगे, नहीं कुछ कम करेंगे। तो सब बोलेंगे अब जो खरीदने के लिए आएगा तो उसके बाद क्या बोलने वाले हैं? इसका मूल्य कितना है वो बोलेगा, तो हम बोलेंगे इसका मूल्य जो है ना भैया 150 रुपीज़ इसका मूल्य है, लेकिन आपको जो है हम कुछ छूट दे देंगे। सपोज कि आपको जो है हम 30 रुपया कम कर देंगे, उसी को बोलेंगे छूट। अभी परसेंट की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे लेकिन अभी नहीं करना है। तो 30 रुपया छोड़ देंगे, तो वो खुश हो गया, अरे 150 का था, हम 30 रुपया कम कर देगी। 30 रुपया कम करेगी तो मतलब 120 रुपया में मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा? ले लेगा। अब जो देखेंगे वो 120 रुपया में हमसे क्या कर लिया? ये कार को ले लिया ना। अब देखिए ये चीज़ तो हो गई। तो यहाँ से देखिए हम लोग एक गन्ना यहाँ से, ठीक है यहाँ तो रहने देंगे, अभी 120 में हम लोग बेच दिए, यहाँ तो ठीक है सर। बेच के घर आए, जब घर आए तो घर में आकर कोई आपके जो परिवार वाले होंगे वो पूछेंगे कि कितने में बिका, तो हम बोलेंगे 150 रुपया। हम लोग यहाँ से सोचे थे बिक जाएगा, लेकिन 150 नहीं बिक पाया। कितना में बिका सर? तो मिला 120 रुपया में बिका। तो घर वाले सोचेंगे अच्छा ये घाटा हुआ हम लोगों को या जो है कि नाफा हुआ, इट मीन्स कि लाभ हुई या हानि हुई। तो हम लोग विचार करेंगे, तो देखेंगे कि इस गाड़ी को कब खरीदे थे, एकदम अच्छे से तुलना करेंगे, अच्छी से इसका जो है ना कैलकुलेशन करेंगे, तो पता चलेगी अच्छा गाड़ी का जो मूल्य था वो 100 के लायक ये गाड़ी थी। अगर 100 रुपया इसका मिलता, तब जो 100 रुपया अगर मिलता तो ना लाभ होती ना हानि, मतलब कि 100 रुपया के लायक ये गाड़ी थी, इन गाड़ी बिकी कितना? 120 रुपये। इसका मतलब है 20 रुपया की हम लोगों को लाभ हुई। तो यहाँ पर क्या हुई? हम लोगों को लाभ हुई कितने रुपए का? 20 रुपये का। अब समझिए अभी हम क्या बोले थे कि इस दोनों का जो अंतर बीच का निकालेंगे उसी को लाभ या हानि कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाभ हुई क्या हानि?
तो बोलेंगे सर इस दोनों का अंतर हम लोग 120 में 100 घटा देंगे, है ना। घटाए कितना बच गया सर, 20 गया 20, तो 20 आया किसमें, प्लस में कि माइनस में, प्लस में सर। तो ये 20 का क्या हुई सर, हम लोगों को ये लाभ हुई, क्या हुई है, लाभ। अभी तो हम चर्चा कर रहे थे और कि लाभ या हानि कहाँ से होगी, इन दोनों का अंतर। अब देखिएगा ये दोनों का बीच का जब अंतर हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो रही है सर, 50 में 120 घटाएंगे कितना बचेगा सर, 30। इसका मतलब है 30 रुपया क्या हम लोग किए, छूट दिए। क्या दिए, ये छूट। इसे बोलेंगे क्या, डिस्काउंट बोलेंगे। नहीं, इस प्रकार से हम लोग सवाल पढ़ेंगे। जितना भी सवाल प्रॉफिट लॉस में आएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलती है। और यहाँ भी आप सवाल जितना भी हम लेकर आने वाले हैं आपको वो चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ से अपने जो है ना डाउट को क्लियर करके रखेंगे आप लोग। आइए अब कुछ चीज़ों को और हम लोग समझ लें। इतनी सारी चीज़ें आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। आइए कुछ चीज़ों को हम समझाने का प्रयत्न करते हैं और प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए किस प्रकार से करें सर, पेयर मोड, मोड मैप, नोट, मूव, मूव, वेरी गुड। ये चीज़ हो गई आप लोग। तो अब आइए हम लोग चलते हैं कि आप देखते हैं कुछ चीज़ों को। क्या चीज़ों को देखेंगे सर, कि सर लाभ किसे, क्रय मूल्य किसे कहेंगे सर, सर विक्रय मूल्य किसे कहेंगे सर, सर अंकित मूल्य किसे कहेंगे, लाभ किसे कहेंगे सर, छूट किसे कहेंगे, या अन्य चीज़ें किसे कहेंगे सर। सर ये एग्जाम में पूछी जाती है। बेसिक चीज़ें हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों से अवगत आपको होनी चाहिए ताकि कोई ये चीज़ आपको जानकारी अच्छे से बारीकी पूर्वक होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं सर, है ना। क्या देखने वाले हैं हम लोग कि क्रय मूल्य देखने वाले हैं हम लोग। एक सेकंड रुकेंगे जरा सा। हाँ अब हो गई। हाँ सबसे पहले हम लोग क्या देखनी है सर कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को किसे डिनोट करते हैं सर, तो क्रय मूल्य को डिनोट करते हैं कॉस्ट प्राइस होती है, मतलब क्या, COST, कॉस्ट प्राइस, PRICE प्राइस, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना। हाँ चलिए आइए। तो सर ये क्रय मूल्य कैसे किसे कहेंगे, आइए इसको देखते हैं हम लोग कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, कोई वस्तु खरीदी जाए या बेसिक प्राइस हो, बेसिक प्राइस को क्या कहते हैं सर हम लोग, क्रय मूल्य कहते हैं। बात को समझिए। हम क्या बोले सर कि सपोज कोई वस्तु अगर व्यापारी है तो कभी ऐसा भी होगा कोई वस्तु को खरीदेगा, खरीद के अपने पास रखेगा, फिर मूल्य बढ़ाकर बेचेगा। जो वस्तु जितने रुपए में वो खरीदा उसी को हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य। या अब जैसे हम लोग कार कर रहे थे, कार क्या थी, हम लोगों को जितने हम लोग खरीदे थे उसके बाद अभी तक में कितना मूल्य इसका कम होगी, उसकी सेकेंड हैंड बेचनी है, तो जब बेसिक प्राइस होगी उसी को बोलेंगे बेसिक प्राइस है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए या बेसिक प्राइस जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू मेरे, हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, है ना। आए दूसरी चीज़ें कुछ देखनी है आपको। दूसरी क्या देखनी है सर, दूसरी आपको देखनी है विक्रय मूल्य। क्या देखेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य को हम लोगों को देखनी है। आइए विक्रय मूल्य मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य मतलब होगा सेलिंग प्राइस। क्या होगी सर, सेलिंग प्राइस, SELLING, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को ध्यान देंगे कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। आइए अब देखेंगे हम लोग। ये चीज़ तो समझ गए कि जो वस्तु है आपको जितने रुपए में वो बिकी, विक्रय मूल्य कहलाएगा। और विक्रय मूल्य को ही तो हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, मींस विक्रय मूल्य। आइए आगे चलेंगे। ये चीज़ हो गई सर लाभ किसे कहेंगे, है ना। आइए देखते हैं कि हम लोग लाभ कहेंगे किसे। तो लाभ को ध्यान देंगे। लाभ मतलब क्या सर, प्रॉफिट। लाभ मतलब प्रॉफिट। तो लाभ कहेंगे किसे सर, तो क्रय मूल्य। क्या होगी सर, क्रय मूल्य जो होगी, क्रय मूल्य जो होगी वो मूल्य जो होगी ना, जानते क्या होनी चाहिए, जो बेचेंगे आप लोग। इसी को समझिए। एक होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जितने वस्तु आप खरीदे और विक्रय मूल्य मतलब जितने वस्तु आप बेचेंगे। तो जितने में आप खरीदे
उससे ज़्यादा में अगर बेचिएगा, उससे ज़्यादा में अगर बेचिएगा तो क्या कहलाएगा सर? वो लाभ कहलाएगा। और उससे कम में अगर बेचिएगा तो वो क्या कहलाने वाला है? हानि कहलाएगा, है ना। बस इतनी सी की बात और एक्स्ट्रा कोई बात है नहीं इसमें। चौथा सर लाभ हो गई। अब देखेंगे हम लोग हानि। हानि को क्या बोलते हैं सर? लॉस। क्या बोलेंगे? लॉस। अब लॉस को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या होगी सर कि क्रय मूल्य जो होगी, क्या होगी? क्रय मूल्य। और यहाँ भी क्या होने वाली है आपको? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होगी कि जितना क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से कम में ही होगा। कितना होगा? वो कम ही होगा। इट मीन्स कि जो क्रय मूल्य है 100 रुपया, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदे और जाकर 80 रुपया में बेच दिए, इसका मतलब क्या? आपको घाटा हो गया। मतलब क्या हो गई? आपको हानि हो गई। कितने की सर? 20 रुपया की हानि हो गई। तो यही चीज़ है कि विक्रय मूल्य से कम दाम में अगर बिकेगी नहीं तो क्या होगी? वो हानि। और क्रय मूल्य जितना थी उससे ज़्यादा लाभ, जितना रुपया में अगर बिकेगी तो क्या होगी सर? लाभ होगी। इतनी सी की बात ही। आशा करता है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। छोटी सी, बहुत छोटी बात थी आपकी, है ना। चलिए आइए और कुछ चीज़ों को हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। हाँ, आइए कुछ चीज़ों को और देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे सर? तो ध्यान तो दीजिए। और क्या देखनी है हम लोग को? आइए ध्यान देना है आप लोगों की। क्या देखनी है सर हम लोगों को, है ना। चलिए इन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब एक नोट थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। नहीं तो नोट देख लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट में क्या देखनी है सर? नोट में एक चीज़ देखना है कि जो लाभ और जो हानि होगी, मतलब जो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी, उसकी गणना जो हम लोग हमेशा जो करेंगे ना वो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। मतलब जितने में हम लोग खरीदे हैं उस पर तुलना हम लोग करेंगे। और कॉस्ट प्राइस का मतलब अभी हम लोग तुरंत अभी जब बताए थे आपको कि क्रय मूल्य। किस पर गणना करेंगे हम लोग? क्रय मूल्य पर। वही चीज़ हम लिख रहे हैं कि लाभ एवं हानि की गणना, लाभ एवं हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। क्रय मूल्य पर की जाती है। ये चीज़ को आपको याद रखनी है ना। चलिए यहाँ तक चीज़ों को हो गई। अब आइए एक चीज़ और आप लोगों को देखनी है सर। क्या देखनी है हम लोगों को? आइए ना बात करते हैं उसी को ही तो बात करनी है हम लोग को, है ना। चलिए एक देखनी है आपको सिंबल। क्या देखेंगे सर? सिंबल देखनी है। मतलब SYMBOLIC, सिंबॉलिक टर्म। कुछ सिंबल जो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करने वाले हैं उस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। पहला सिंबॉलिक टर्म ये याद रखेंगे आप लोग कि क्रय मूल्य। क्या सर? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहेंगे सर? तो अभी हम जस्ट चर्चा किए थे। क्रय मूल्य किसे बोलेंगे सर? कॉस्ट प्राइस। किसे कहेंगे सर? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं सर? और कॉस्ट प्राइस को डिनोट कैसे करते हैं? अरे सिंबॉलिक टर्म मतलब क्या है? किसे डिनोट करते हैं हम लोग? तो कॉस्ट जो क्रय मूल्य होगी उसे हम लोग CP से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं सर? CP से डिनोट करते हैं। तो आगे से जब भी हमारे पास क्रय मूल्य आएगी या कॉस्ट प्राइस लिखी हुई आएगी तो किसका प्रयोग करने वाले हैं? CP का करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ों से आपको अवगत हम कराते हैं कि दूसरी चीज़ें आपको अगर विक्रय मूल्य रहे, क्या रहे सर? विक्रय मूल्य रहे तो विक्रय मूल्य को किसे डिनोट करते हैं सर? तो विक्रय मूल्य की इंग्लिश मीनिंग जस्ट मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस होती है। क्या होती है सर? सेलिंग प्राइस। और इसे जो डिनोट करेंगे, इसका जो सिंबॉलिक जो होती है, मतलब सिंबल जो होती है वो होती है SP। क्या होती है सर? SP। ये क्रय मूल्य हो गई सर। और क्या हो गई सर? ये विक्रय मूल्य हो गई। क्या हो गई? ये क्रय मूल्य और क्या हो गई? विक्रय मूल्य। आप ध्यान देंगे कि लाभ, क्या चीज़ सर? लाभ। लाभ मतलब क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट को किसे डिनोट करेंगे सर? प्रॉफिट को जो डिनोट करेंगे ना, तो प्रॉफिट के लिए हम लोग P का प्रयोग करेंगे सर। किसका करेंगे? P का। और लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। इसका क्या करेंगे? P% या P का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। P% जब भी होगी लाभ या हानि। क्योंकि हम बार आपको बताए प्रतिशत चैप्टर, इट मीन्स क्या कि आपको जो परसेंटेज बताई जा रही थी तो हम आपको बताए थे कि परसेंटेज को बारीकी पूर्वक आप देख लेंगे। क्यों सर? इसलिए क्योंकि परसेंटेज की प्रयोग उपयोग जो होने वाली है अन्य शेष जितना भी चैप्टर है सब जगह देखने के लिए मिलेगी आपको। तो यहाँ भी जब भी यहाँ लाभ हो या हानि हो वो परसेंट पर ही निर्भर करेगा, है ना। चलिए लाभ हो गई सर। उसके बाद हम लोग देखते हैं हानि। क्या देखेंगे? तीसरा। और यहाँ पर सिंबॉलिक क्या होगी सर? चौथा में देखेंगे सर हानि किसे कहेंगे? हानि को किसे डिनोट करेंगे? तो हानि को हम लोग बोलने वाले हैं कि लॉस। क्या बोलेंगे सर? लॉस। और इसको जो डिनोट करने वाले हैं अल्प प्रतिशत। किसे करेंगे? अल्प प्रतिशत, है ना। आइए आप एक चीज़ और देखेंगे, अंकित मूल्य। क्या देखेंगे सर?
अंकित मूल्य देखेंगे आप। अंकित मूल्य जो होती है ना, मतलब जो मूल्य रखी जाती है, अभी हम तो समझाए तो थे आपको, जो मूल्य रखी जाती है उसे क्या बोले, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य को जो डिनोट हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे एमपी से। किससे करेंगे सर, एमपी से। इतनी सारी चीज़ें आपके लिए पर्याप्त है, सिंबॉलिक है ना, ये चीज़ें हैं। और जहाँ जहाँ ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ पी प्रतिशत का मतलब हुआ, जहाँ जहाँ पी प्रतिशत दिखेगी तो पी मतलब क्या बोल रहे थे अभी हम लोगों को कि प्रॉफिट होता है, तो पी प्रतिशत का मतलब होता है लाभ प्रतिशत। सिंपल रखेंगे, याद है चीज मन में रखेंगे आप लोग, है ना। और जहाँ जहाँ जो है ना एल प्रतिशत का प्रयोग होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हानि प्रतिशत की बात हो रही है। ये चीज़ें जो थी ये इनसे अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी थी, हम आपको कराए भी। एक सेकेंड रुकेंगे, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आइए ध्यान दीजिए और इन चीज़ों से समझ गए। आप देखिए कुछ बातों को समझे। आप लोग, हम बोले थे कि परसेंट को याद कीजिए, जब हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे, प्रतिशत पढ़ा रहे थे, तो आपको हम भिन्नात्मक मान बताए थे। भिन्नात्मक मान क्या होता है, भिन्नात्मक मान याद कीजिए, जब बताए थे तो आपको बोले थे हम कि 1/3%, 1/2% या अन्य चीज़ों के बारे में अवगत कराए थे। यहाँ प्रॉफिट लॉस में अगर वो चीज़ याद होगी तो रामबाण साबित होने वाला है, आपका हर एक प्रश्न हल होने वाला है। सर क्या कहना चाह रहे हैं, आइए उसी को अब हम लोग देखेंगे। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। आइए अब आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सर वो क्या होनी चाहिए जानकारी, वो ये होनी चाहिए आपको कि प्रतिशत चार्ट। सर ये प्रतिशत चार्ट होता क्या है, प्रतिशत चार्ट जो होती है, ध्यान दीजिए फिर हम बताते हैं आपको प्रतिशत चार्ट क्या होता है। और ये चार्ट आपको याद होना ही चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एग्जाम में भले ही क्वेश्चन की संख्या जितना भी हो, लेकिन एग्जाम में जिम्मेदारी आपकी ये होगी, समय कम रहती है कि सवाल हल हो जाए कम समय में। सिर्फ सवाल बनाना जिम्मेदारी नहीं है हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि सवाल को कितना जल्दी बना ले हम लोग, है ना। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आपको जो है ना क्या करती है कि ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है, कोई सूत्र कोई फार्मूला का प्रयोग इसमें होने नहीं होता है, ठीक है। आएगा, खैर फार्मूला भी आपको बता देंगे, परेशान नहीं होंगे। चलिए परसेंट चार्ट को देखेंगे। तो परसेंट चार्ट का मतलब ये हुआ कि जितना भी इसमें तुलना होगी वो 100 से होगी। किससे होगी सर, 100 से तुलना होगी। अच्छा ये बताएंगे आप लोग कि एक, चूँकि यहाँ परसेंट चार्ट तो देख रहे हैं, लेकिन किसका मान देखेंगे यहाँ पे सर, भिन्नात्मक मान, मतलब क्या, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू से बोलते हैं भिन्नात्मक मान। भिन्नात्मक मान मतलब कि भिन्न की जो मान होगी वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से देखेंगे, एक चीज़ और थोड़ा ध्यान देंगे तब हम यहाँ पर जाएंगे। क्या सर कि हम लोग, अच्छा ये जो संख्या है ये क्या दिख रही है आपको, बोले सर एक है, लेकिन ये एक नहीं है, एक के साथ और भी कुछ है। सर क्या, एक के साथ ये 1/1 भी है, और अगर पहली होगी ये, दूसरी अगर हम पूछेंगे बोलेंगे 2, 3 देखिए इसलिए क्या है, बोलेगा सर अभी तो आप बोले कि एक, इसका मतलब 1/1 और 2, 3 मतलब 3/1 हो गया। सही है, आप गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ चीज़ और याद रखनी है आपको, जानते हैं क्या, कोई भी संख्या अगर होती है, कोई भी संख्या पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक संख्या चाहे माइनस में रहे या चाहे प्लस में रहे, तो उसके हर में, उसके कहाँ हर में एक छिपा हुआ रहता है, और साथ में उसके बगल में, इट मीन्स उसके गुना में जो है ना, उसके गुना में भी एक छिपा हुआ रहता है, कोई भी संख्या क्यों ना हो। सपोज कि अगर इन दोनों संख्या को हम नहीं लिए होते और इसके जगह पे हम कोई अज्ञात संख्या लिए होते, अर्थात x लिए होते, इसका मतलब क्या है, x का मतलब है इसके में एक से भाग है, कोई भी संख्या क्यों ना हो, x से भाग है। अगर कोई एक संख्या x है, कोई भी संख्या क्यों ना हो, x से गुना है। सर ये दिखता कहाँ, दिखता तीसरी अंक से देखना पड़ेगा, नहीं ये 2 अंक से दिखेगी नहीं, ये तीसरी अंक से देखना पड़ेगा। तीसरा क्या है सर, देखेंगे अगर ये कोई संख्या है तो बोलेगा सर ये x है, अगर यहाँ 4 है तो बोलेगा सर 4 है, 5 बोलेगा तो 5 है, लेकिन ये सिर्फ 4, 5 या x नहीं है, इसके गुना में एक छिपा हुआ है और भाग में एक छिपा हुआ है, ये दिखेगी आपको ये तीसरा अंक से, बाकी शेष 2 अंकों से नहीं दिखती है। ये आया, ध्यान दीजिए। तो बोलेगा सर हो तो गई, तो ये क्या है हम पूछेंगे, बोलेगा सर ये x है सर, इसका मतलब हुआ क्या, पहला तो ये x है, दूसरा x/1 हो सकता है सर, और तीसरा सर x, इसके गुना में एक छिपा हुआ है, बस हो गया। और कहाँ, और एक चीज़ है क्या सर, इसके पावर में भी एक छिपा हुआ है। ये बेसिक चीज़ें थी, छोटी सी चीज़ें थी। आइए इसका प्रयोग अभी हम लोग यहाँ करेंगे, इसलिए सोचिए ये चीज़ हम आपको बता दें। ध्यान देंगे कि यहाँ 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ सर, 1 का मतलब हुआ 1/1, 1 का मतलब क्या हुआ 1/1, 1/1।
तो इसका आपको निकालनी है फ्रैक्शन वैल्यू, याद करनी है। हम परसेंट जब पढ़ा रहे थे, प्रतिशत वहाँ बताए थे निकालने के लिए, एक दो बता देते हैं, बाकी से हम ऐसे ही लिख देंगे आपको, ठीक है। तो 1/1 का मतलब क्या हुआ सर कि 1/1 हमको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, किसमें, प्रतिशत में। 1/1 गुना क्या करेंगे 100, तो ये जानते हैं ऊपर वाला दोनों गुना हो जाएगा, 100 गुना 1 क्या हो जाएगी सर 100 हो जाएगी, नीचे 1 आ जाएगी। तो नीचे तो 1 छिपा हो रहा था, इसको छिपा ही दीजिए, क्या बच गई सर 100, क्या बच गई यहाँ 100 बच गई सर। तो 100% है, परसेंट निकाले हैं तो 100 हो गई सर। आप ध्यान दीजिए कि 1/1 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ रही है, तो 100%। कितना आई 100% आई। अरे कितना आई 100% आई सर, है ना। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं इसको। इस प्रकार से भी कर सकते हैं क्या सर कि 1 छिपा हुआ ही न रहता है, हम समझाने के लिए ऐसा बोले तो इसको डायग्राम 1 भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल 1 लिख सकते हैं, 1 का मतलब ही तो हुआ, 1 का मतलब ही तो हुआ, मतलब इसको इस प्रकार से हम लोग लिखा जा सकता है हम लोगों के द्वारा। कैसे सर, ऐसे कि 1 का फ्रैक्शन वैल्यू या 1 का प्रतिशत वैल्यू जो होता है 100% होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसका 1 का ये नहीं है, ये वास्तविक में जो है 1/1 का है, 1/1 का है नहीं। आइए अब दूसरा चले, दूसरा ध्यान दीजिए आप लोग। दूसरा 1/2 कैसे निकालेंगे सर, बस वैसे ही 1/2 लिखेंगे। 1/2 ये भिन्नात्मक संख्या है। अरे विद्यार्थी का अभी हम जस्ट बताया आपको कि भिन्नात्मक संख्या मतलब क्या, भिन्न में, भिन्न का मतलब क्या हुआ सर अंश बटे हर में, भिन्न का मतलब और क्या हुआ सर और वह बटे में, वही चीज तो है। और बटे में जितना भी पूर्णांक संख्या है, चाहे वो माइनस में रहे चाहे वो प्लस में रहे, सब का सब जो है भिन्नात्मक संख्या है। क्यों, क्योंकि उसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। जब 1 नीचे छिप जाएगा तो ऊपर वो अंश हो जाएगी, नीचे वाला हर हो जाएगी, मतलब बटे में हो जाएगी। जो संख्या बटे में है इसका मतलब वो भिन्न में है। कोई कठिनाई तो नहीं है, नहीं सर। आइए तो 1/2 का क्या होगा, ये याद रखनी पड़ेगी कि 1/1 का मान होगा 100%, 1/2 का मान कितना होगा निकालते हैं। इसमें भी गुना किससे करनी है सर 100 गुना करेंगे। 100 गुना 1 कितने हो गए सर 100 हो गई, और 2/2 का 2 से जब भाग देंगे 100/2 करेंगे क्या हो जाएगी सर, तो बोलेंगे सर 50, कितना हो जाएगी सर 50 हो जाएगी। 50 ही नहीं 50% हो गई सर। तो याद रखेंगे 1/2 का जो है वैल्यू कितना होती है 50% होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जब तीसरा आएंगे तो 1/3 होगा सर। उसी प्रकार 1/3 और गुना किसे करना पड़ेगा 100 गुना करेगा, 100 गुना 1 100 हो गई सर, और 3 का 3 हो गई सर। इसका क्या होगी सर, तो इसका जो होगी जानते हैं क्या, भाग दिए ना, जब भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 33.1/3%। ये चीज़ आ जाएगी, ये तो हम बताए भी थे आपको, है ना। चलिए और चौथा याद रखेंगे। चौथा क्या, जितना भी बताएंगे उस सबका सब याद होनी चाहिए। और ऐसा किस प्रकार से प्रयोग अभी हम जस्ट बताएंगे आपको, लेकिन जितना बोल रहे हैं उतना करते जाएंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी एग्जाम में, विद्यार्थी का ध्यान रहे, एक भी नहीं छूटेगी। आइए आगे चलते हैं। 1/4 क्या हो गया सर 1/4 गुना कितना हो जाएगी 100 हो जाएगी। 100 गुना 1 100 हो गई सर, और बटे कितना हो जाएगी 4 हो जागी सर। और जानते हैं जब 4 से भाग देंगे हम लोग जानते हैं कितना हो जाती है 4 दूनी 8 और 2 4 पंचे 20, 25% हो गई सर। नहीं होगी क्या, हाँ सर। और 5वां देखेंगे 1/5 का देखेंगे तो 1/5 और गुना किससे करेंगे सर 100 से करेंगे। 100 गुना 1 100 हो गई सर, और बटे कितना 5 से बाद में 5 10 मतलब 20% हो गई सर। ये डायरेक्ट याद करनी है विद्यार्थी, निकालनी नहीं है। जब निकालेंगे ही तो वहीं निकालेंगे, निकालनी नहीं है हम लोग को, याद करनी है। इसका किस प्रकार से उपयोग होगी उससे मैं आपको अब 10 तक जैसे ही हो जाती तो अवगत कराएंगे हम आपको, ठीक है। चलिए आइए अब डायरेक्ट हम बताते चले जाएंगे, ठीक है। 1/5 तक हो गई ना। आइए अब 6 नंबर में कितना चलेंगे सर 6 नंबर, ध्यान दीजिए आप लोग। 6 नंबर में हम लोग को देखनी है 1/6, और 1/6 का वैल्यू होता है 16.2/3। आप लोग निकाल के देखेंगे, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए। 7वां देखेंगे सर, 7वां किस प्रकार से होगी सर 1/7। 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी सर 14.2/7% होगी सर। और जब 8वां आएंगे तो 1/8। 1/8 का कितना होगी सर तो 12.1/2%, इट मीन 12.5%। और 9वां जब आएंगे सर तो 9वां मतलब क्या 9वां मतलब 1/9 सर। 1/9 जब याद करनी होगी तो इसका 1/9 का वैल्यू जाएगी 12.5%। 1/9 का 11.9%। और 10 का सर हो जाएगी 1/10 का हो जाएगी सर, जानते कितना 10% हो जाएगी। और 11 का कितना हो जाएगी सर 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेगा 9.1/11%। और 12 का कितना हो जाएगी सर 1/12 का हो जाएगी 8.1/3%। आइए 12 हो गई सर। अब आइए 13 क्या होगी सर 1/13 का जो होगी जानते कितना होगी 7.1/7%। और 14 का कितना हो जाएगी सर 1/14 मतलब ये हो जाएगी आपका फ्रैक्शन वैल्यू। इसका जो वैल्यू आएगी वो 7.7%। और 15 का जो होगी ध्यान देंगे कि ये हो जाएगी 1/15 फ्रैक्शन वैल्यू। इसका प्रतिशत वैल्यू जो होगी 6.2/3%, ठीक है। इतना आपको याद होनी चाहिए। और साथ में और एक दो याद होनी चाहिए। 16 में आपको देते हैं
कि 1/20%, 1/20 जो फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना होगी सर, तो 1/20 और गुना 100, जैसे हम लोग निकाले तो इसे निकालिए 100 गुना 1, 100/2 कितना हो जाएगी सर, 50%। तो 50% कितना होगी सर, लास्ट में और देख लीजिए कितना हो जाएगी, 50% हो गई सर। और एक और याद रखना है आपको, जानते हैं कितना, 1/25 का, तो 1/25 और गुना कितना 100 सर, 100 गुना 1, 100 और बटे 25 और 25 चौके 100, मतलब क्या 4%। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए आपको। और 18 एक और याद रखिए, जानते हैं क्या याद रखेंगे, 1/40 का, तो 1/40 गुना 100, 100 गुना 1, 100 और बटे 4, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 25%। इस प्रकार से आपको जो है ना प्रतिशत वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये सब का सब याद रखनी पड़ेगी सर, कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखनी पड़ेगी 1% का, एक जो है 1/1 आप इनका सर बताए थे 100 से गुना करने के लिए। अच्छा कितना याद किए थे, 33 पूर्णांक 1/3, मतलब कितना हो गई सर, 33 पूर्णांक 1/3। इसी प्रकार से 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, इसी प्रकार 1/6 का 16 पूर्णांक 2/3%। डायरेक्ट याद होनी चाहिए विद्यार्थीगण। 1/7 का 14 पूर्णांक 2/7%, 1/8 का 12.5%, 1/9 का 11 पूर्णांक 9, 1/9%, 10 का 1/10, 10 मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, इसका प्रतिशत वैल्यू हो गई। इस प्रकार करके सारा का सारा आपको याद होनी चाहिए। इसकी देखिए उपयोग कैसे करेंगे आइए वो हम बताते हैं अब आपको, है ना। आइएगा, इसे अलग करते नहीं, अलग हो जाती है और छोटी भी शायद होती होगी, छोटी हो तो गई, हाँ ये हुई ना बात। चलिए हाँ, तो चार्ट हो गया आपको। अब आइए चार्ट के बारे में कुछ समझिए। क्या समझना है सर, सपोज अभी हम आपको देते हैं क्या कि 1/2%, कितना देते हैं, 1/2%। कुछ एग्जांपल से समझने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस में इसका प्रयोग करेंगे। कि आपको मान लेते हैं दिया 1/2%, सॉरी 1 फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है जी 1/2, कितना दिया है सर, 1/2। और ये 1/2 सर वैल्यू किसका है सर, तो बोलेंगे सर 1/2 अभी जस्ट बता दीजिए 50% का, कितना का दिए थे सर, 50% का। समझिए अब देखिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आएगी, एग्जाम में इस प्रकार से आएगी, इसी के आधार का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आप कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू का लेके जा सकते हैं। सपोज आपको प्रश्न इस प्रकार से दे दी गई एग्जाम में, किस प्रकार से सर, प्रश्न दे दी गई इस प्रकार से, कई प्रश्न आपको दिखेगी एग्जाम में, ध्यान रखेंगे क्या मिलेगी सर, कि मीना किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचकर 50% का लाभ कमाती है। कितना कमा रही है, 50% का लाभ कमाती है। और अब देखिए यहाँ से हर एक चीज आप निकाल सकते हैं, चाहे वो क्रय मूल्य हो, चाहे विक्रय मूल्य या कुछ भी हो, नहीं तो कितने कमा रही है ये, 50% का लाभ कमा रही है सर। आप ध्यान देंगे जरा सा समझिए इसका किस प्रकार से एग्जाम में हम हल करेंगे और क्वेश्चन जो आएगी किस प्रकार से। तो मीना किसी वस्तु कितना था, 200 रुपये में बेच रहा, कितने में बेच रही है, 200 में, कितने में बेच रही है, 200 में, 200 लिख दिए सर। और गुना कितना का लाभ कमा रही है सर, 500 का। क्रय मूल्य निकालना है हम लोगों को, मतलब जितना मूल्य था उसका 50% का लाभ हुआ, तो बोलेंगे सर 50% का लाभ हुआ, इसका 50% फ्रैक्शन वैल्यू आप बताए थे सर 1/2, कितना होता है 1/2। तो 1/2 हुआ ना, तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। और ये कितने का लाभ कमा रही है सर, तो ये कमा रही है 50% का लाभ कमा रही है। कितने का कमा रही है, 50% लाभ कमा रही है। तो ये वैल्यू किससे गुना हो जाएगी सर, 1/2 से अगर गुना करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कितना बच गई सर, 100। तो क्रय मूल्य कितना था इसको, 100 रुपये था। यहाँ से देखिए तुरंत निकल गया, जैसे आप 50% से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखिए तुरंत निकलेगा, बराबर है जो वैल्यू हो रहा है, यहाँ से आपको जल्दी हल हो पाएगी वो। समझे कितना जल्दी हो जा पाएगा, बहुत जल्दी हो पाएगी आपका हल, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और हम समझाना पा रहे हैं, अभी क्वेश्चन आएगा आपको समझ में अच्छे से आ पाएगी कि नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला जो होता है ये क्रय मूल्य कहलाती है। क्या कहलाती है सर, क्रय मूल्य कहलाती है नीचे वाला, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला जो दिख रही है आपको, उसको बोलते जानते हैं क्या, ये तो या तो लाभ होगी या तो क्या होने वाली है, हानि। क्या होगी, लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि। चलिए ये चीज होती है फ्रैक्शन वैल्यू में। अब देखिए ना, इसका ये सारी चीज़ों का उपयोग है, बाकी इसका भी उपयोग आपके लिए है, लेकिन ये चीज़ जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट में भी लिखेंगे। इसे एग्जाम्पल में ना लिख कर जानते हैं किस में लिखेंगे आप लोग, इसे लिखिए आप लोग नोट में, है ना। क्या लिखेंगे इसको, नोट। अब इसका प्रयोग करेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगी, परेशान आप लोग नहीं होंगे, ठीक है। चलिए और हाँ, आइए अब देखते हैं हम लोग फार्मूला। क्या देखेंगे हम लोग, फार्मूला देखेंगे। नेक्स्ट करके देख लीजिए, इसको सेव हो जाएगा, सेव कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, सेव का 5% हमको पता है। चलिए यहाँ तक हो गई। अब ध्यान देंगे कि हम लोगों को क्या देखनी है सर, हम लोगों को देखनी है कि कुछ फार्मूला से आपको अवगत करा देते हैं। खैर हम आपको बोले थे कि फार्मूला पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट पे बन जाएगी। अभी तक जितना बता रहे हैं
इसकी 60% भी अगर समझ में आ रही है तो सारा क्वेश्चन आपको देखते देखते हल हो जाएगी, समझिए। अभी क्वेश्चन की ओर जाएंगे, परेशान नहीं होंगे आप लोग। आइए अब कुछ फार्मूला से भी अवगत आप लोग हो जाएंगे, कुछ फार्मूला से भी हम लोग अवगत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फार्मूला देखते हैं हम लोग। फार्मूला फॉर्मूला देखते हैं, कितना सूत्र का आप यहाँ प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो चीज़ों का आइए हम लोग देखते हैं ना। चलिए देखिए, पहला सूत्र जो आपको याद करनी है इसके अंतर्गत, वो जानते हैं क्या है? पहला सूत्र जो याद करनी है आपको वो इस प्रकार से होगा कि P निकालना हो, मतलब P मतलब क्या? प्रॉफिट मतलब लाभ। क्या निकालना हो सर? लाभ अगर ज्ञात करनी हो तो जानते हैं किसका प्रयोग करने वाले हैं हम लोग? तब लोग करेंगे एसपी। एसपी मतलब सर सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को वही बताए थे, कहाँ बताए थे आपको? अच्छा वो खत्म हो गई। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। क्या होती है सर? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गई आपकी, और माइनस एसपी माइनस सीपी। सीपी किसे कहेंगे सर? इसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इस फार्मूला का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि फार्मूला के प्रयोग करना की आवश्यकता नहीं है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा, लाभ निकल गई, अगर अल निकालनी हो, मतलब क्या निकालनी हो सर? हानि निकालनी हो। तो हानि के लिए क्या होगी सर? तो हानि के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे कि सीपी। सीपी मतलब क्या सर? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, इसका आप लोग देखिए माइंड लगा लेंगे अपना, ठीक है। चलिए सीपी माइनस क्या हो जाएगी सर? एसपी। नहीं मतलब क्या? क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाएंगे। और तीसरा आप देखेंगे, आप लोग तीसरा देखेंगे सीपी अगर निकालनी हो सर, अगर कॉस्ट प्राइस ही निकालनी हो, मतलब क्रय मूल्य ही निकालनी हो, तब कौन सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे सर? तब एसपी माइनस पी करेंगे। एसपी माइनस पी मतलब सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है उसमें पी मतलब क्या? प्रॉफिट को क्या करेंगे? घटाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगी। और चौथा देखेंगे, फार्मूला भी लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। ये हो गई सीपी। और एक सीपी निकाल सकते हैं, एक तरीका से और निकाल सकते हैं सीपी को। कैसे सर? आइए देखते हैं। सीपी को निकालने का एक तरीका ये और दूसरा तरीका ये भी है कि इसमें देखिए सीपी कैसे निकाल पाएंगे आप लोग कि एसपी और प्लस जानते हैं क्या करेंगे? लॉस। एल कर देंगे। एल को अगर जो एल मतलब क्या? लॉस सर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए इतना सा आपकी फार्मूला जो है ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया, और कुछ फार्मूला से अवगत मेरा कराने का मन है आपको, है ना। चलिए उसको भी देख ले हम लोग। हाँ अब दिख जाएगी। हाँ आइए और कुछ फार्मूला देखते हैं। तीसरा हो गई। अब हम लोग देखेंगे चौथा। देखिए अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालनी हो, प्रतिशत लाभ बहुत ही बढ़िया फार्मूला, इसका प्रयोग कई बार हम लोग भी करेंगे। प्रतिशत लाभ निकालनी हो तो इसके लिए P मतलब प्रॉफिट गुना 100 और बटे CP मतलब कॉस्ट प्राइस करते हैं, ठीक है। और पाँचवा देखेंगे, पाँचवा अगर प्रतिशत क्या निकालनी हो सर? लाभ हो गई सर। अगर प्रतिशत हानि ज्ञात करनी हो तब सर, जब प्रतिशत हानि ज्ञात करनी हो तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि यहाँ पर क्या लगाए हम लोग सर? प्रॉफिट गुना 100 बटे क्या? सीपी मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस लगाएंगे तो पी मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ गुना 100 बटे सीपी मतलब क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि निकालेंगे सर तो आपको करना पड़ेगा एल गुना 100 और बटे यहाँ पर करना पड़ेगा सीपी करना पड़ेगा मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इन दोनों में। ये चीज़ होगी आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से आ गई। अब मेरा 5 फार्मूला आ गई। आइए छठा फार्मूला को हम लोग देखते हैं। छठा फार्मूला यहाँ से देखेंगे आप लोग। छठा इस प्रकार से होगी, अगर सीपी ज्ञात करनी हो, अगर यहाँ सीपी हम लोग ज्ञात किए किसमें? अगर हमको प्रॉफिट पता थी तब। अगर हमको प्रॉफिट पता नहीं हो तो सीपी ज्ञात करनी हो सर, तो जानते हैं क्या करेंगे? तो एसपी गुना 100 बटे 100 प्लस पी करेंगे हम लोग, ठीक है। और सतमा देखेंगे, सतमा और एक चीज़ सीपी यहाँ से भी और तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग। कैसे सर? यहाँ से भी सीपी अगर ज्ञात करनी हो तो एसपी गुना 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट तो 100 माइनस क्या हो जाएगी? लॉस भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और सतमा फार्मूला हम लोग देखेंगे कि सीपी निकाल ली, एक एसपी भी निकालने सीखी जाइए। एक एसपी का 2 फार्मूला यहाँ से भी हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग कि सीपी गुना नहीं 100 प्लस पी बटे 100, और दूसरा देखने वाला है कि सीपी गुना 100 माइनस एल प्रतिशत। यहाँ प्रतिशत का प्रयोग करेंगे
और बटे क्या करेंगे सर 100। देखिए हम बार बार बोलते हैं विद्यार्थी करेंगे फार्मूला का प्रयोग हम लोग को नहीं करनी है, लेकिन फिर भी फार्मूला याद आप लोग रखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। विषम परिस्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वादा दिलाता हूं कि एक भी फार्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट पे हल करेंगे। आपको जो याद करनी है फार्मूला याद करनी नहीं है, फिर याद आपको बस जो है फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी है। और फ्रैक्शन वैल्यू में एक चीज याद रखनी है कि जो फ्रैक्शन वैल्यू का जो भिन्नात्मक मान होता है, नीचे वाले को क्रय मूल्य बोलते हैं, ऊपर वाले को लाभ हानि, लाभ या हानि जो होगी वो बोलते हैं हम लोग, है ना। आइए अब बिना देर के चलेंगे क्वेश्चन की ओर, जो कुछ क्वेश्चन को हल करके आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से हल हो पाएगी, है ना। चलिए आइए, ये चीज को आप लोगों ने देख लिया सर? हाँ देख लिया सर। आइए आगे बढ़ते हैं सर, देख लिया तो आप लोगों ने। चलिए अब आइए हम लोग चलेंगे व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स आपकी 1-2 क्वेश्चंस की मैंने वहाँ पर ही रखा है, जो एग्जाम में पूछेगी प्रश्न की सूची है, जो इस पर आपको समझ में आ जाएगी, है ना। चलिए इसके लिए हम लोगों को चलनी पड़ेगी व्हाट्सएप के लिए मेन्यू। आइए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछी गई है। इसमें सर कुछ क्वेश्चन का पीडीएफ डाला गया था, दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन की सूची थी, मतलब पीडीएफ नहीं थी वो। नेट ऑन है ना, मतलब वाईफाई से ऐड है ना? नहीं वाईफाई पे कोई नहीं। क्वेश्चन कौन सा पीडीएफ डाला? क्वेश्चन था उसमें कुछ, हम व्हाट्सएप से लाए थे कुछ, मतलब कि हाथ से ही हम, मतलब कि हैंडराइटिंग नोट्स का आया था, कुछ क्वेश्चन भेजा गया था मेरे द्वारा। कब? चलिए ये जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट थी आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब जो क्वेश्चंस की सूचियां लेकर आएंगे ना, सारी बेसिक चीज़ें आपकी समाप्त होगी। क्वेश्चन नहीं ला पाए इसके लिए खेद है, परेशान नहीं होंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी ना, उसमें हम सारे क्वेश्चन से आपको अवगत कराएंगे, जितना भी बेसिक क्वेश्चन होगा वो, और सबका प्रयोग यहाँ से हम लोग करने वाले। छोटे सा इसका भी रिवीजन आपको करवा देंगे, आप लोग परेशान नहीं होंगे, है ना। चलिए और जो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग मिलने वाले हैं, इसी के क्वेश्चन से मिलेंगे, यूट्यूब पर ही मिलेंगे। कल 1 बजे जो आपका रूटीन दी गई है, उसी रूटीन के अनुसार 1 बजे आपके समक्ष आपके पास लाइव आएंगे, बिल्कुल ठीक 1 बजे। आज थोड़ी सी लेट हो गई थी, है ना, तो कल बिल्कुल ठीक है। और बाकी शेष क्लास तो आपके कंटिन्यू चलने ही वाली है। आशा करते हैं इस क्लास से आप संतुष्ट हो पाए होंगे, क्लास को बारीकी से देख पाए होंगे, क्लास को नोट कर पाए होंगे। एक अपने पास नोटबुक और एक कलम, मतलब पेन लेकर बैठेंगे, बिना बैठे ऐसे नहीं करेंगे आप लोग, है ना। चलिए आज क्लास को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं दीपक अभी अब विदा लेना रहा हूँ, मिलूंगा मैं आपसे कल फिर। धन्यवाद।